नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं जुलाई 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका जुलाई 2025 का मंथ कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस मंथ में आपके लिए धन की स्थिति क्या रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति क्या होने वाली है, आपका करियर, आपका व्यापार किस तरह से ग्रो करेगा। साथ ही साथ आपके लव लाइफ के विषय में भी हम चर्चा करने वाले हैं, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी शिक्षा, साथ ही साथ आपकी यात्रा इत्यादि पर भी आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि मेरे द्वारा जो भी राशिफल का कार्यक्रम बनाया जाता है वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि है। उसी राशि के आधार पर आप आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को देखिए। साथ ही साथ राशिफल का जो कार्यक्रम होता है यह ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है और गोचर का जो रिजल्ट होता है वो डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन और महादशाओं पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स हैं उन पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपना जन्म कुंडली विश्लेषण का पर्सनल अपॉइंटमेंट का स्लॉट बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो सूर्य हर मंथ की तरह इस मंथ भी 16 जुलाई को मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ मंगल का गोचर भी इस मंथ में होने वाला है और मंगल 28 जुलाई को अपनी सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर मंगल और केतु की युति जो थी वो अब अलग हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ शुक्र इस मंथ के एंड में 25 जुलाई को अपनी स्वराशि वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो इन तीन ग्रहों के गोचर के अकॉर्डिंग आपका ये इस जुलाई मंथ का राशिफल का कार्यक्रम होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में पहली राशि अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का यह मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए राशिपति मंगल बनते हैं और ये पूरे ही मंथ लगभग 28 जुलाई तक आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण करने जा रहे हैं, जहां पर ये राहु की दृष्टि से दृष्ट है और आपके पंचम भाव में मंगल और केतु की युति बनी हुई है। इस पूरे ही मंथ में आप देखेंगे कि आपका दिमाग जो है वो तेज गति से काम करेगा, आपको आपकी स्किल्स का फायदा देखने में मिलने वाला है, आपको अपनी वर्क प्लेस पर भी ग्रोथ देखने में मिलेगी अपने ज्ञान, अपने नॉलेज और अपने स्किल्स के बेस पर। कहीं ना कहीं संतान पक्ष को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति इस मंथ में आपके साथ में बन सकती है। प्रेम संबंध में गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। किसी तीसरे के आगमन की वजह से लव लाइफ में परेशानियां आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली हैं। इसके साथ ही साथ में पंचम भावस्थ जो मंगल है उनकी दृष्टि अष्टम स्थान पर होगी, तो अष्टम स्थान पर पंचम भावस्थ मंगल की दृष्टि होने के चलते विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली जो विद्यार्थी टेक्निकल एजुकेशन को अटेन कर रहे हैं या रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल की दृष्टि 11वें स्थान पर पड़ने के चलते धन लाभ की स्थितियां बनेंगी, क्योंकि आपको आपके स्किल्स का, अपने ज्ञान का फायदा मिल रहा है, तो अपने स्किल्स और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके इस मंथ में अच्छी इनकम को जनरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, जहां पर शनि बैठे हुए हैं, तो आपको आंखों से संबंधित परेशानियां इस मंथ में देखने में मिलने वाली हैं। आंखों का यदि आपको कुछ भी इशू होता है तो जाकर के आपको अवश्य ही डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। कुछ हद तक सर दर्द और पेट में जलन इत्यादि की शिकायत भी आप इस मंथ में महसूस कर सकते हैं। इसके बाद में यदि हम बुध के गोचर के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध आपके लिए कोई कारक प्लैनेट नहीं है, षष्ठेश होकर के चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, माता के स्वास्थ्य में परेशानियों को उत्पन्न करेंगे। मदर की हेल्थ में कहीं ना कहीं परेशानी साफ प्रदर्शित हो रही है। कुछ हद तक आपको भी चित्त की अशांति, मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है। साथ ही साथ चतुर्थ भावस्थ बुध होने के चलते बुआ और मौसी के साथ में भी कुछ हद तक रिलेशन आपके इस मंथ में बिगड़ सकते हैं। भूमि, भवन या वाहन को लेकर के किसी तरह की परेशानियां इस मंथ में निकल करके आपके लिए आ सकती हैं। परंतु यदि आप चाहते थे कि आपका लोन सैंक्शन हो और आप लोन लेकर के अपनी प्रॉपर्टी को निर्मित करना चाह रहे थे या लोन लेकर के वाहन इत्यादि लेना चाह रहे थे और ये आपका काम नहीं बन रहा था, तो इस मंथ में वो कार्य आपका बन सकता है।
इसके अलावा यदि हम शुक्र के गोचर के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र आपके लिए धन भाव के स्वामी होकर के धन भाव में ही संचरण कर रहे हैं और 25 जुलाई तक शुक्र धन भाव में ही उपस्थित होंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो भी इनकम आपके पास में आ रही है उस इनकम का सेविंग्स होती हुई दिखाई दे रही है। धन का आगमन और धन का संचयन दोनों ही मेष राशि के जातकों के लिए इस मंथ में होगा। परिवारजनों का, कुटुंबीजनों का सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु द्वितीय भावस्थ शुक्र जो कि वहीं के स्वामी हैं उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी आंखों से संबंधित परेशानियों को साफ प्रदर्शित कर रहे हैं और कुछ समय के बाद में कुटुंबीजनों के साथ में विवाद हो या उनकी थिंकिंग आपकी थिंकिंग से मैच ना हो, इस वजह से आप दोनों के मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार के किसी भी सदस्य के साथ में घटना घटित हो सकती है। इसके साथ ही साथ द्वितीय भावस्थ शुक्र होने के चलते ज्योतिष में, तंत्र मंत्र इत्यादि के क्षेत्र में भी आपकी रुचि जागृत होगी और आप यदि इस विषय में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि रिसर्च के योग तो आपके लिए इस मंथ में वैसे भी जागृत हैं। आपकी वाणी भी बहुत निखर करके आएगी। आपकी वाणी से लोग शीघ्र ही प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जो भी बोलेंगे वो लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप बहुत मीठा बोलेंगे। अपनी वाणी के दम पर आपके बहुत सारे कार्य इस मंथ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। यदि मीठा खाने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आपको अपने शुगर इनटेक पर नियंत्रण लगा करके रखना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में आपको डायबिटीज की बीमारी देखने में मिल सकती है। सूर्य का गोचर इस मंथ के फर्स्ट हाफ में आपके लिए 3rd हाउस में होगा, जो कि पंचमेश होकर के तृतीय भाव में है। आपको आपके स्किल सेट से, अपने नॉलेज से फायदा तो देखने में मिल ही रहा है। आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी फायदा देखने में मिलने वाला है। आपको आपकी रिसोर्सेज का फायदा भी इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। आपका पुरुषार्थ, आपका पराक्रम, आपकी मेहनत, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए होने वाली है। किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा होने वाला है। आप किसी भी चीज़ को इस समय पर यदि ठान लेते हैं तो उस समय को आप इस मंथ के फर्स्ट हाफ में पूर्ण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस मेहनत में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। आपके पराक्रम की जो गति है वो यदि सही दिशा में होती है तो आपके सपने शीघ्र ही पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 जुलाई के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 16 जुलाई के बाद, और राशि परिवर्तन करके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। अब चतुर्थ स्थान से हृदय का विचार किया जाता है और सूर्य हृदय के कारक हैं। वैसे तो ये किसी भी तरह से पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं होंगे आपके चतुर्थ भाव में, बट षष्ठेश के साथ में ये युति बना रहे हैं। तो षष्ठेश और सूर्य की युति चतुर्थ स्थान पर होने के चलते हृदय जन्य रोग, हार्ट से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं। सीने में जलन की शिकायत, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का बढ़ जाना, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत भी देखने में मिल सकती है। और यदि आप ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ जब सूर्य राशि परिवर्तन करके चतुर्थ स्थान में आएंगे तो प्रेम संबंध में धोखे की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी तरह की गलतफहमी यदि आपके लव एंड रिलेशनशिप में रही है या हो रही है तो उस रिलेशनशिप को दूर करने का प्रयास करिएगा, अन्यथा उस गलतफहमी की वजह से आपका जो रिश्ता है वो पूरी तरह से आने वाले समय में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसी भी तरह की गलतफहमी होती है तो आपको, चूंकि लग्नपति होकर के मंगल पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको अपने एफर्ट्स से उस गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आपको एक्शन लेना चाहिए। आपको अपने पार्टनर से बातचीत करके उस गलतफहमी को दूर करने का प्रयास इस मंथ में करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको इस मंथ में सूर्य भगवान की आराधना करनी है। सूर्य को नित्य जल देना है, संभव हो तो नित्य, अन्यथा रविवार के दिन सूर्याष्टकम का पाठ करिएगा। इसके साथ ही साथ में बुध की स्थिति को देखते हुए गणेश जी का मंत्र, यदि आप पुरुष हैं तो ओम गंगणपतये नमः, और यदि आप स्त्री हैं तो गंगणपतये नमः नित्य एक माला जाप करिए। और बुधवार के बुधवार गणेश जी पर यदि आप दूर्वा अर्पित करते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मेष राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का यह मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति शुक्र बनते हैं और शुक्र की उपस्थिति आप ही की राशि पर है। फलतः इस राशि के जातकों को इस मंथ में मालव्य नामक महापुरुष योग का फायदा देखने में मिलने वाला है। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। लग्जरीज की तरफ आपका मन आकर्षित होगा और लग्जरियस लाइफस्टाइल आपको इस मंथ में प्राप्त हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपकी गोचर कुंडली प्रदर्शित कर रही है। ओवरऑल शुक्र की उपस्थिति आपके लग्न पर आपके व्यक्तित्व को भव्य और आकर्षक बनाएगी। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपसे जुड़ करके मिलना चाहेंगे, लोग आपसे जुड़ करके जुड़े रहना चाहेंगे, लोग आपसे आकर्षित होंगे और कहीं ना कहीं जीवन में प्रेम की बाहर आती हुई भी दिखाई दे रही है। शुक्र की उपस्थिति जब आपके लग्न पर होती है तो ये ओवरऑल आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने का प्रयास करती है। अब जब व्यक्तित्व का आकर्षण किस तरह से होता है, जब आप साफ सुथरे सज धज करके रहते हैं तो अपने आप को निखारने के लिए आप इस मंथ में बहुत ज्यादा प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। सजने संवरने का शौक आपके अंदर अब विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मंथ में आप अपना खर्च जो है
वो बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूटी पार्लर इत्यादि में जाना और स्वयं की सुंदरता को निखारने के लिए आप हर एक एफर्ट्स लेते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शुक्र का लग्न में होना आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा और आपके एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो वो अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ में नए रिलेशनशिप की शुरुआत इस मंथ में होते हुए आपके लिए दिखाई दे रही है और यदि आप किसी रिलेशनशिप को अपनी मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र की उपस्थिति यदि लग्न पे हो तो ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में या किसी भी तरह के आध्यात्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ जाती है। तो यदि आप ज्योतिष इत्यादि को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, सात्विक तंत्र के क्षेत्र में, और यदि आप पूजा पाठ धर्म अध्यात्म से जुड़ना चाह रहे हैं तो ये मंथ आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होने वाला है। इसके साथ ही साथ शुक्र जब लग्न में होंगे तो यदि आप एग्जिस्टिंग इन फील्ड्स में, ऑकल्ट की फील्ड में है तो उसमें आपको नई चीजें सीखने को मिले, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपके लिए इस मंथ में बनती हैं। साथ ही साथ शुक्र की उपस्थिति लग्न में होने के चलते यात्राएं भी आपकी इस मंथ में संभव है। अब वो धार्मिक यात्रा भी हो सकती है या किसी भी तरह की यात्रा जिसमें आपका मन आनंदित हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती है। प्राकृतिक चीजों के पास में जाने के योग आपके बनते हैं। प्राकृतिक सौंदर्यता जो भी होती है वो आपको इस समय पर बहुत ज्यादा आकर्षित करेगी और आप उस जगह पर जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। षष्ठपति बने हुए शुक्र भी आपकी ही राशि पर संचरण कर रहे हैं, तो यदि आपको शुगर से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी है या फिर आपको किडनी रिलेटेड, मूत्राशय संबंधित किसी भी तरह की परेशानी है तो वो इस मंथ में बढ़ सकती है। इसका आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। अब देखा जाए तो षष्ठपति बने हुए शुक्र लग्न में होंगे और शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे, तो यदि आपने कोई भी अनैतिक कृत्य पहले से किया हुआ है तो उसका नुकसान आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। यदि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था तो वो आपकी स्पाउस की पकड़ में इस मंथ में आ जाए, इस बात की प्रबलतम पॉसिबिलिटीज बनती हैं। लगनगत शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, अतः भोग की अधिकता व्यक्ति को रोग दे देती है, तो भोग पर आपको नियंत्रण लगा करके रखने का प्रयत्न इस समय पर करना होगा। भोग तो आप इस मंथ में करने वाले हैं परंतु नियंत्रित भोग ही करें, अन्यथा आने वाले समय में स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशानियां हो सकती हैं। किसी भी तरह के अनैतिक संबंध में यदि आप जुड़े हुए हैं तो भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत इस समय पर होने वाली है। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है और प्रेम संबंधों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शुक्र पर भी पड़ रही है, तो लव एंड रिलेशनशिप जो भी नया बनेगा उसमें शनि चूंकि न्याय के कारक हैं तो कुछ भी गलत बातों को बता करके रिलेशनशिप की शुरुआत करना या अपने प्रेमी के साथ में न्यायबद्ध व्यवहार का ना रखना आपके लिए आने वाले समय में परेशानियों को निमंत्रण दे देगा, तो इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। बाकी शुक्र की दृष्टि सप्तम स्थान पर होने के चलते मैरिड लाइफ में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में अच्छा समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है, जीवन साथी के साथ में भी अच्छा समय बीतता हुआ आपका इस मंथ में दिख रहा है। विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय काफी अच्छा होने वाला है। बैंकिंग की फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा होने वाला है। मैथमेटिक्स की फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय काफी फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र की उपस्थिति लग्न में होने के चलते धन धान्य की वृद्धि, धनागमन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और धन का संचयन और धन का व्यय, ये तीनों ही चीजें होंगी। धनागमन भी होगा, उसमें से कुछ हिस्सा व्यय भी होगा, तो कुछ हिस्सा संचित भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन इत्यादि को लेकर के भी आपको इस मंथ में कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। घूमने फिरने में आपका धन खर्च जरूर हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। लग्नेश लग्न में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट हुए हैं और दशम भाव में राहु बैठे हुए हैं, इस वजह से इस मंथ में कुछ हद तक व्यस्तता होती हुई दिखाई दे रही है। व्यस्तता, भागदौड़ आपकी इस मंथ में चालू रहेगी और इस वजह से आपको थोड़ी सी थकान भी महसूस हो सकती है। बाकी भाग्य के दृष्टिकोण से भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है और भाग्य की बदौलत ही आपको बड़े धन का लाभ इस मंथ में देखने में मिलेगा। लाभेश की उपस्थिति धन भाव में और धनपति पराक्रम भाव में है। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू, आप अपनी वाणी के थ्रू, अपने पड़ोसियों, अपने सराउंडिंग्स के लोगों के थ्रू ऑनलाइन माध्यम से जुड़ करके बड़े धन का लाभ अर्जित इस मंथ में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी को लेकर यदि किसी तरह का विवाद था तो कोर्ट कचहरी की स्थिति आती थी तो उसमें आप विजयी हो जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपके लिए बन रही हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। उच्च रक्तचाप के जो पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर की परेशानियां जिनको रहती हैं उनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का इस मंथ में ध्यान देने की जरूरत है। सीने में जलन इत्यादि की शिकायत हो सकती है। कुछ हद तक मानसिक रूप से भी आप अशांति महसूस कर सकते हैं क्योंकि केतु और मंगल की युति चतुर्थ स्थान में बन रही है। मंगल राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में जाएंगे तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है उसमें भी, और वो 28 जुलाई को होने वाला है, तो हम आने वाले राशिफल में उसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ शुक्र जब 25 जुलाई के बाद में द्वितीय भाव में आपके लिए प्रवेश करेंगे तो वो आपके धन के कोष की और वृद्धि ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल वृषभ राशि के जातकों को इन्हीं कुछ सावधानियों को रखना है, बाकी आपके लिए मंथ ओवरऑल बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि वृषभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।